नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 9वीं के लिए वार्षिक परीक्षा 2023-24 का जो इंग्लिश का पेपर है वो यहाँ पे आ चुका है और इस वीडियो में हम पूरा पेपर है वो सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे ही जो भी आपके एग्ज़ाम अभी स्टार्ट हो गए हैं और जितने भी पेपर आपके होने वाले हैं सभी के सभी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। PDF फाइल की अगर बात करें तो आपको ऐप पे मिल जाएगी। ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इंग्लिश का पूरा पेपर हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सेक्शन ए जो है वो आपको रीडिंग सेक्शन पूछा गया था। यहाँ पे मतलब एक पैसेज दिया गया है और पैसेज के बेस पे आपको प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मेयरली टू गिव नॉलेज। कुल मिला के यहाँ पे जो पैसेज है वो आपको एक प्रकार से एजुकेशन सिस्टम के बारे में बता रहा है कि जो एजुकेशन है वो किस प्रकार से होता है, विद्यार्थियों की भूमिकाएं क्या होती है, किस प्रकार से हम एजुकेशन लेके क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे दिया गया है। इसके बेस पे यहाँ पे कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। व्हाट डू द सम पीपल थिंक अबाउट द एम ऑफ एजुकेशन। तो पहली ही लाइन में हमने पढ़ लिया था कि ये वाला दो था हमारा। ठीक है, वाट अलोन इज़ नॉट इनफ फॉर अदर। तो ये यहाँ पे पूछा गया है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि नॉलेज की बात की जा रही है, एजुकेशन की बात की जा रही है, फ्रीडम की बात की जा रही है, या फिर लव की बात की जा रही है। तो यहाँ पे वाट अलोन इज़ नॉट इनफ फॉर अदर। तो इसके भी अगर दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो सारा का सारा आंसर है वो आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब लिखा गया है, देखिए नॉलेज इज़ नॉट इनफ। ठीक है, ये लिखा गया है ना, बिलीव दैट नॉलेज अलोन इज़ नॉट इनफ। तो यहाँ पे किसकी बात की गई है, नॉलेज के बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से पूरा जितने भी पर्सन है वो आपको पैसेज के एज इट इज़ आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए, वाट एम शुड एजुकेशन स्लोली एट मेकिंग। तो गुड सिटीजन बनाती है। तो ये भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए, ये यहाँ पे ये लाइन अगर पढ़ते हैं आप, ये वाली एक बार मैं चेंज कर देता हूँ इसको। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली लाइन, देखिए, एजुकेशन शुड एम स्लोली एट मेकिंग गुड सिटीजन ए गुड पेरेटियर्स। ठीक है, तो ये गुड सिटीजन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन नंबर हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे, हु सी ओनली वन ऑफ द सेवरल पर्पज ऑफ एजुकेशन। तो ऑल दीज पीपल के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ए मैटर ऑफ द फैक्ट हाउ मनी थिंग शुड एजुकेशन एमेंड। तो इसमें कितने एमेंड किए गए हैं तो वो आप यहाँ पे पता पड़ जाएगा कितने की बात यहाँ पे की गई है। तो देखिए, आप इसको अगर पढ़ते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कहाँ पे लिखा गया है, इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि या तो आप पढ़ें या फिर आप इस प्रकार से आंसर सेलेक्ट करेंगे तो भी एक ही बात है। तो पहले आप पढ़ लेंगे तो आपको क्या पता लग जाएगा कौन सी लाइन में कहाँ पे ये चीज़ लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगले मैं यहाँ पे बात करता हूँ। सेकंड जो रहेगा वो भी मेरे को क्या पूछा गया है, एक पैसेज पूछा गया है। रीड द पैसेज गिवन बिलो, और आपको क्या करना है, आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए, रुस्तम एंड सौरभ कम फॉरवर्ड फ्रॉम देयर कैंप एंड लुक्ड कैच अदर बोथ द देम। कुल मिला के यहाँ पे एक और पैसेज आपको दिया गया है। ठीक है, तो पैसेज तो आप इजीली कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने पैसेज बता दिया, PDF फाइल आपको ऐप पे मिल जाएगी। तो ये पैसेज का नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है और ये कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पे मिल गए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो सेक्शन बी जो है उसमें आपको क्या पूछा गया है। यहाँ पे देखिए, पहले तो पैसेज में आपको एक चीज़ पूछी गई है, फाइंड द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज ट्रूथ। ट्रूथ का मतलब क्या होता है, सत्य। अब इसका क्या होता है, ट्रूथ यानी कि सत्य और फॉल्स यानी कि असत्य, मतलब गलत। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेक्शन बी में क्या पूछा गया है, इमेज दैट यू, यहाँ पे नाम दे दिया गया है आपका जो भी होगा। ठीक है, और मेरता सिटी यूर अंकल सेंट टू यूर डिक्शनरी एज बर्थडे गिफ्ट, राइट ए लेटर टू हिम थैंक फॉर द गिफ्ट। यानी कि आपके अंकल ने आपको एक डिक्शनरी भेजी है आपके बर्थडे पे, तो आपको अंकल जी को धन्यवाद देते हुए एक पत्र लिखना है। ठीक है, समझ गए। इसके बाद देखिए, सेकंड है दोस्तों, अथवा में जो आपको दिया गया है वो आपको एक ईमेल राइटिंग दिया जाएगा और वो आपको यहाँ पे करना है। यू आर अंकिता अंकुर ए क्लास 9 राइट ए फॉर्मल ईमेल लेटर। तो देखिए, फॉर्मल ई लेटर है वो आपको याद करना है। प्रिंसिपल टू योर स्कूल, ये दे दिए गए हैं, रिक्वेस्टिंग टू अरेंज ए क्लासेस फॉर इंग्लिश एंड मैथ, सिलेबस इज़ इनकम्प्लीट। यानी इंग्लिश और मैथ की क्लासें लगवाने के लिए आपको क्या करना है, एक ईमेल करना है अपने प्रिंसिपल को, क्योंकि सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, अब चौथा जो क्वेश्चन है, यू आर सुमित और सुमित्रा ऑफ क्लास 9th राइट ए स्पीच। एक स्पीच आपको पूछी गई है। तो देखिए यहाँ पे, ए टीचर डैश इंपॉर्टेंट रोल, यानी कि एक टीचर जो होता है उसका क्या रोल होता है। तो देखिए यहाँ पे, टू बी डेवलप द टीचर डे, यानी कि टीचर डे के बारे में इन योर स्कूल, आपके
यानी कि अध्यापक जो दिवस होता है, टीचर्स डे जो होता है, उसके ऊपर आपको एक स्पीच देनी है भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए अथवा में दूसरा क्या दिया गया है आपको, यहाँ पे राइट है डिबेट। डिबेट का मतलब होता है वाद विवाद, जो हिंदी में अपन लिखते हैं दो लोगों के बीच जो वाद विवाद होती है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा दिया गया है, गवर्नमेंट बिगनिंग चाइल्ड लेबर यूर मे लैक द टोल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें दी गई है, उनके ऊपर आपको लिखना है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल के तौर पे आपको कुछ लाइनें दी गई है, ये भी आपको इंडिकेट करनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है 5 नंबर का, राकेश रश्मि इज़ लेट फॉर स्कूल, टीचर स्टॉप्ड हिम हन फॉर एंटरिंग। देखिए ये मैंने ऑलरेडी एक पिछले पेपर में बताई थी, और एज इट इज़ आपके पेपर में 100% जो रियल पेपर है वो मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, ठीक है। और ये यहाँ पे आ भी चुका है। तो ये आप देख लेना भाई कि स्कूल में लेट आने पर उसको रोका जा रहा है, तो उन दोनों के बीच जो वार्तालाप चल रही है उसके बारे में यहाँ पे, ठीक है। तो मैं पहले से बता रहा, मैंने एक आज पहले भी बोली थी पिछले वीडियो में कि आप अर्धवार्षिक के जो पेपर थे आपके, वो एक बार ज़रूर पढ़ लेना उनको, क्योंकि अगर उसमें दोस्तों अगर आपके 20% थे, तो एज इट इज़ मान के चलने कि 10% आपको ऐसे कैसे मिल जाएंगे, गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। कहीं आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से आपके ऐसे कैसे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन था, यहाँ पे एक स्टोरी राइटिंग आपको पूछी गई है, रीड द आउटलाइन गिवन द बिलो स्टोरी। स्टोरी की बात करें, ए हेयर टॉर्टिस फास्ट लाफ स्लो स्पीड डिसाइड टू रन रेस वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेस की बात की गई है, ठीक है। ये आप यहाँ पे पढ़ लेना और ये आपको करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेक्शन सी है, वो आपको मिलेगा यहाँ पे, जिसमें कि ग्रामेटिकली पार्ट आपसे पूछा जाता है। तो ये बहुत अच्छे से आपने कर रखा होगा। पहला देखिए यहाँ पे, द अर्थ डेज मूव राउंड द सन, यानी कि दोस्तों जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये वाक्य होता है हमारा सनातन सत्य, और सनातन सत्य जो वाक्य होते हैं वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट में आते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो वर्ब होती है मूव, तो उसमें जो मूव की मीनिंग है MOVE, तो इसमें एस आपको लगा देना है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ही डेज प्ले फुटबॉल नाउ, यानी कि वो अभी क्या कर रहा है, क्रिकेट मैच खेल रहा है, फुटबॉल का मैच खेल रहा है। तो नाउ का मतलब हो गया कि अभी खेल रहा है वो, ठीक है। मतलब वाक्य है वो क्या है, कंटिन्यू है। तो ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक। तो ये आपका सही आंसर जाता है। नेक्स्ट देखिए, दे डेस इन द रिवर, क्या लिखा है, दे डेस इन द रिवर लास्ट संडे। तो देखिए यहाँ पे लास्ट संडे की बात करते ही हमारा दिमाग में आना चाहिए कि ये पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग हमें क्या भरनी है, वर्ब भरनी है। अब यहाँ पे जो स्विम दिया गया है, तो स्विम का क्या हो जाएगा, स्वम हो जाएगा सेकंड फॉर्म, और वो हमें यहाँ पे लिखनी है। अगला देखिए यहाँ पे आया, आवर स्कूल डेज ऑन एजुकेशन टूर इन नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक का मतलब क्या हो गया, भविष्य की बात हो रही है, और भविष्य की जहाँ पे बात होती है वहाँ पे हमें विल या वुड का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे विल गो हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर का देखिए यहाँ पे, चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन आपको पूछा गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि दिस इज़ द टीचर, टीचर टीच अस इंग्लिश, यानी कि दिस इज़ द टीचर, ये टीचर है और ये हमें क्या कर रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो कौन को पढ़ा रहे हैं, हु टीचस इंग्लिश, या वेन टीचस इंग्लिश, देट इंग्लिश। तो यहाँ पे हो जाएगा हु यानी कि जो कि हमें इंग्लिश पढ़ा रहे हैं ये टीचर, ठीक है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, दिस दिस द ट्रेन विल अराइव, यानी कि ट्रेन कब आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेन द ट्रेन अराइव, यानी का मतलब हो जाएगा कब, ठीक है। तो कब आएगी मुझे नहीं पता भाई, ठीक है। विच यानी कौन सा होता है, हु यानी कि कौन होता है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, आई फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटर्मिनेशन। यहाँ पे देखिए, सी इज डेस नोबल लेडी। तो देखिए एक लेडी की बात की गई है, तो यहाँ पे क्या भरना है आपको, एन भरना, ए भर देना है। नेक्स्ट देखिए, एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे। तो एन एप्पल, एप्पल जो होता है उसके पहले अपन एन का प्रयोग करते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। आई A E O U ये कुछ वर्ड है, उनके आगे हम एन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए, विल यू प्लीज़ लैंड मी डैश मनी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम मनी, ठीक है। इसके बाद देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। माई बुक इज, ये वाला क्वेश्चन है, माई बुक इज डैश द टेबल। तो ऑन द टेबल, जब भी किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई की बात होती है तो ऑन का प्रयोग अपन करते हैं, ऑन द टेबल, ठीक है। ऊपर की बात करते हैं, और ऊपर भी कब, जब वो टच होनी चाहिए, वरना तो फिर अपन क्या करते हैं, ओवर करते हैं। जैसे पंखा है, पंखा हमारे सिर के ऊपर होता है, तो उस कंडीशन में अपन ओवर बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन टेबल के ऊपर कोई रखी रहेगी तो वो टच रहेगी टेबल के, उस कंडीशन में ऑन भरेंगे। यहाँ पे देखिए, रीना इज रीडिंग डैश द रूम, तो रूम के अंदर पढ़ रही है तो इन रूम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिए, सोहन विल कम डैश 5 o'clock, तो 8, समय से पहले अपन 8 का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे 8 आपको भरना है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे सेक्शन डी जो दो था आपका टेक्सचुअल हो रहेगा यहाँ पे, ये आपको पढ़ना है और प्रश्नों के आंसर करने हैं, और ठीक है, ये आप खुद कर लेंगे, आपकी
ठीक है। बाकी पीडीएफ फाइल है साथियों, मैं बार बार इसे कह रहा हूँ कि आप पीडीएफ फाइल आपको यथावत पूरी ऐप पे मिल जाएगी, ऐप डाउनलोड कर लेना। साथ ही साथ वहाँ पे काफ़ी सारे टेस्ट भी जनरेट किए गए हैं जो देख के भी आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, जो कि सब कुछ आपके लिए फ्री रहे। अब यहाँ पे देखिए कुछ पर्सनों की बात करें जो कि कौन कौन से चैप्टर से पर्सन उठाए जा रहे हैं आपके, तो देखिए यहाँ पे ये जो पर्सन था ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से उठाया गया है। देखिए द स्नेक एंड द मिरर से उठाया गया है, माई चाइल्डहुड से उठाया गया है। ये जिटिस पर्सन आपको याद कर लेना है। 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ ये आपकी परीक्षाओं में ऐसे कैसे आएंगे। जब पेपर लगेगा तो खुद रियलाइज़ आपको हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले तो आपको लगता है कि पता नहीं यार आएगा नहीं आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 30 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे किसी एक का क्वेश्चन करना है। इफ़ आई वर यू, तो यहाँ पे इससे लिया गया है। देखिए हाउ डज़ द, क्या दिया है, ग्रेड टेप टू इंस्ट्रक्टर वगैरह। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो चैप्टर है उनके नाम लास्ट में लिखे गए हैं, तो ये चैप्टर आपको पढ़ लेने हैं, इन्हीं में से आपका उठाया जा रहा है पेपर। अब देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन एली एना सेंतास, ठीक है, यानी कि जो पद्यांश होते हैं दो दिए गए हैं, दोनों में से आपको कोई एक करना है। तो यहाँ पे दो देख सकते हैं आपको, द विंड बिलो आउट वीक फायर दिया गया है एक तो, और एवरीथिंग ऑन दिस सिग्नल्स दिया गया है। इसके बाद देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो आंसर एनी टू करना है आपको। वाट सॉर्ट ऑफ, क्या दिया गया है, रोड स्ट्रीम टू फर्स्ट वन, द रोड नॉट टू टेकन से लिया गया है, ये वाला द विंड से लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ देख लेनी है। ठीक है, ऐसा का ऐसा पेपर आपको मिल जाएगा भाई। तो ये सारे प्रश्न आपको देख लेने हैं, क्योंकि किताब के जो प्रश्न है वो तो आपको देखने ही पड़ेंगे। और ये सारे चैप्टर यहाँ पे मिल जाते हैं। देखिए कौन कौन से चैप्टर से उठाए जा रहे हैं, प्रश्न कौन से क्या है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पीडीएफ फाइल आपको ऐप पे मिल जाएगी, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो किस इस प्रकार का पेपर है वो आपका आने वाला है, सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। और भी कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और जैसा ही आपका पेपर होता है साथियों, आप हमें इस नंबर पे आपका पेपर है वो सेंड कर देना, ताकि और छात्रों की भी मदद की जा सके। पेपर पे आप अपना नाम ज़रूर अवश्य लिखिए ताकि आपका नाम अनाउंस किया जा सके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसमें काफ़ी हेल्प करेंगे। और सारे पेपरों की अगर हेल्प की बात करें, जैसे जैसे पेपर रहेंगे वो हम करेंगे आपकी हेल्प, पेपर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। उनको आप पढ़ लेना, श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अच्छे से अंक आएंगे। मिलते हैं अगले पेपर के साथ, धन्यवाद।